तो ये सारी चीज़ों को हमने समझा था, हमने देखा था कि सूर्य और साथ में जितने भी ग्रह हैं उनके बारे में हमने चर्चा किया था। आप लोगों की स्क्रीन सबको दिख रही है? ठीक है। तो इसका जो है हम लोगों ने क्या किया था, चर्चा किया था, और हमने बात किया था कि सन के बाद जो सबसे पहला ग्रह है वो है आपका मरकरी, जिसको कि हम बुध कहते हैं। उसके बाद वीनस, जिसको हम शुक्र कहते हैं। फिर आपकी पृथ्वी, अर्थ। फिर उसके बाद आप क्या देख रहे हैं, मार्स देख रहे हैं। कल तक हम लोग की जो पूरी की पूरी चर्चा हुई थी वो शुक्र तक की चर्चा हुई थी, है ना। यानी कि हम लोग कल आपके मौसी के घर तक गए थे, आज हम लोग वापस माँ के घर आएंगे, है ना। मौसी के घर तो घूम लिए, अब धरती माँ पे वापस आ जाइए, आना है ना। ठीक है, क्योंकि जो भी है सब यही है ना। आप देखोगे वैज्ञानिक भी जब सैटेलाइट भेजते हैं तो कुछ ही पल के लिए भेजते हैं, साल 2 साल 3 साल, लेकिन फिर वापस आना ही होता है ना। और सैटेलाइट का कनेक्शन जो है वो आपका जो है वो धरातल से बना रहता है। तो अर्थ के बाद अगर हम बात करें तो हम लोग को जो चर्चा करना है, इधर पूरा बात करना है। आज हम एस्ट्रॉइड्स बेल्ट्स के बारे में भी बात करेंगे, और अगर आप लोग तैयार हो तो मैं नोट डाउन भी करा दूं आप लोग को, है ना। इसलिए नोट डाउन, क्योंकि होता है क्या है कि सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा मज़ा आता है ना। सर समझ में तो सब कुछ आया था लेकिन भूल गए। ये वाला एक इशू होता है ना, कि भूलने वाली इशू, कि भूल जा रहे हैं तो भूलो ना। तो उसके लिए भी हम लोग क्या करते हैं कि इस चीज़ को ध्यान रखते हैं। और स्पीड अगर मेरी फास्ट हो रही है मेरे दोस्त तो मुझे बता देना, क्योंकि टोक देना मुझे कि स्पीड सर कुछ फास्ट है, तो उसको मैं जो है वो स्लो कर लूँगा, है ना। ठीक है, तो चलिए फिर हम बात करते हैं। तो हम लोगों ने कल सौर मंडल के बारे में जो बात की थी, वहाँ से आगे बढ़ते हुए हम लोग थोड़ा सा और आगे चलते हैं। जो हम लोगों ने चर्चा की थी कल, हम लोगों ने सन के बारे में भी बात किया था। तो लिखने की शुरुआत यहीं से करें, है ना। अच्छा, अब जब ये लिख लोगे तो उसके बाद अगर आप पूछो मुझसे कि सर कौन सी बुक पढ़ें, मैं कहूँगा कोई बुक मत पढ़ना, ठीक है ना। कोई बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, मोर देन सफिशियंट है। और ये चीज़ मैं आईएएस के एग्ज़ाम में भी बोलता हूँ, है ना। अगर मेरी कुछ पुरानी वीडियोस अगर आप अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे जाके सर्च करोगे तो उस पर क्लास एग्ज़ाम के एक दिन पहले मैं बोलता हूँ कि ये सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। और वो आपको एग्ज़ाम में, मेंस के एग्ज़ाम में या यूपी पीटी के एग्ज़ाम में आपको हूबहू मिल जाएंगे, है ना। तो कहने का मतलब है कि जो मेरा अनुभव है उस अनुभव के आधार पर जो मैं बोल रहा हूँ कि मत पढ़ना, क्योंकि मैं जो आप लोग को दे रहा हूँ वो कम से कम 6 7 8 बुक से, एक कहते हैं ना निचोड़, है ना। और उतना ही दे रहा हूँ क्योंकि ज्योग्राफी मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट है आईएएस के लिए। तो ज्योग्राफी में मतलब कि मैं जितना आपको बता दूंगा आपके इस एग्ज़ाम के लिए, जिस एग्ज़ाम में आप बैठ रहे हो वनडे एग्ज़ाम में, वो बहुत ही ज़्यादा है। आयोग भी अब उसके बाहर प्रश्न नहीं बना पाएगा। और जो चीज़ मैं बता रहा हूँ वो अगर किसी एक बुक में ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा, है ना। उसके लिए फिर आपको 3 4 5 बुक, तो इतना हमारे पास समय तो है नहीं कि हम 3 4 5 बुक पढ़ते रहे, है ना। तो एक निचोड़ आपको जो मैं दूंगा उस निचोड़ को आप ले लीजिएगा। तो साथ साथ में मैं डिक्टेट करते चलता हूँ, वो आप लोग लिखते चलिएगा, ठीक है। तो हेडिंग डाल दीजिए सबसे पहले अपने उस पर, और खूब लिखिए। और लिखने के साथ साथ ना रोज का कुछ रूटीन बना लीजिए आप लोग। जैसे कि यहाँ से जाने के बाद जो भी आपके नोट्स होंगे ना उसको 2 बार 3 बार आप दोहरा लीजिएगा। रटिएगा मत, रटोगे भूल जाओगे, है ना। समझ लोगे तो फिर आज से आपसे 5 महीने बाद भी अगर कोई कुछ पूछेगा तो आपको एक एक सब कुछ याद रहेगा। तो हम लोग सबसे पहले हेडिंग डाल देते हैं कि सौर मंडल यानी कि सोलर सिस्टम, ठीक है ना। सौर मंडल, है ना, यानी कि सोलर सिस्टम, जो कि कल हम लोगों ने पूरा डिक्टेट किया था, आज हम उसको लिख लेते हैं। लिख लीजिए, सौर मंडल, है ना। सौर मंडल सौर शब्द से बना है, सौर मंडल सौर शब्द से बना है, ठीक है ना। ठीक है, जो कि सूर्य से संबंधित है, जो कि सूर्य से संबंधित है, सूर्य के परिवार को ही, सूर्य के परिवार को ही सौर मंडल कहा जाता है। जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत सूर्य, जिसके अंतर्गत सूर्य, ग्रह,
उपग्रह, धूमकेतु, उल्कापिंड, क्षुद्र ग्रह, स्पीड स्लो, जिसके अंतर्गत ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, उल्कापिंड, क्षुद्र ग्रह एवं बौने ग्रहों को लिया जाता है। यह सभी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, यह सभी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इसमें बंधे हुए हैं। ठीक है, ठीक है। आमतौर पर यह सभी आमतौर पर यह सभी सूर्य की परिक्रमा करते हैं। आमतौर पर यह सभी सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ठीक है। अब कल हम लोगों ने जो बात की थी, किसके बारे में बात की थी? सूर्य के बारे में, है ना। तो बहुत नहीं, 15-20 मिनट में कल वाली सारी चीज़ों को हम लिख के फिर आगे चलेंगे। क्लास थोड़ी सी लंबी हो जाए तो घबराना मत, ठीक है ना। अब डालिए सूर्य, जिस पे हम लोगों ने कल बात की थी। अच्छा, दूसरी चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें और मैं आपको बता दूं, कुछ रूल रेगुलेशंस हैं। अगर आप बिन बताए 3 दिन नहीं आओगे तो चौथे दिन आपका एडमिशन कैंसिल माना जाएगा, और फिर आप कुछ भी कोशिश कर लो, हम आपको नहीं बैठने देंगे। ठीक है, पहले। ठीक है। दूसरी चीज़, मैं किसी भी बच्चों को, चाहे उस क्लास से चाहे इस क्लास से, कहीं भी पकड़ के कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता हूँ जो कि मैंने पढ़ा दिया है। पहली बार मैं एक चीज़ है मेरे अंदर, बड़ी खराबी है चाहे अच्छाई है, मैं चेहरा बहुत ज़्यादा पढ़ता हूँ, है ना, और फेस रीड करने की मेरी आदत है। तो मैं कहीं से भी आपसे प्रश्न पूछ लूँगा जहाँ मैंने पढ़ा दिया है। पहली बार माफ़, दूसरी बार माफ़, तीसरी बार माफ़, चौथी बार कोई माफ़ नहीं, आपका एडमिशन कैंसिल। मेरी बात समझ रहे हो? और ये सारी चीज़ें आप लोग के भलाई के लिए हैं, क्योंकि आपसे रिजल्ट चाहिए ना भाई। ऐसा तो नहीं करना है ना, पिताजी को बेवकूफ़ थोड़ी बनाना है, नहीं बनाना है ना, और ख़ुद को भी बेवकूफ़ नहीं बनाना है। तो अगर ये प्रेशर आपके ऊपर रहेगा तो आप क्या करोगे? ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ोगे, और पढ़ोगे तो फिर पक्का रिजल्ट आएगा ना। तो आप भी रिजल्ट के लिए काम कर रहे हो, हम भी रिजल्ट के लिए काम कर रहे हैं, जिसमें मुद्रा का कोई संबंध नहीं। हाँ, सही बात है ना। तो फिर करते हैं ऐसा। अब आपको एडमिशन वो 3 दिन के बाद जो चौथा वाला है वो आपका अलाउ तभी किया जाएगा जब आप चाहे 1 घंटे का आप समय लीजिए, आप पूरा वो कर लीजिए और बोलिए कि सर अब कहीं से पूछ लीजिए, हम बता देंगे। चाहे 1 दिन का समय ले लीजिए, चाहे 1 सप्ताह का समय ले लीजिए। बात समझ रहे हो? और जब आप लगेगा कि नहीं अब आप सही हो, फिर आपको क्लास अलाउ कर दिया जाएगा, है ना। कहीं भी मेरा जो भी प्रयोजन है उसमें उद्देश्य कहीं भी आपको हीन भावना से महसूस नहीं कराना है, और कहीं भी आपको निम्न नहीं करना है। कुल मिलाकर ये सारी चीज़ें इसलिए हैं कि अनुशासन बना रहे, और अनुशासन अगर बना रहेगा तभी आपके रिजल्ट आएंगे। आप देखते थे कि अगर आपके स्कूल में अनुशासन बड़ा बना रहता था तो आप लोग टाइम पे स्कूल जाते थे। कभी कॉलेज टाइम पे गए हो? हाँ, स्कूल जल्दी मिस नहीं होता था आपका, कॉलेज मिस हो जाता है ना। मतलब बहुत कम स्टूडेंट हैं जिनका कॉलेज मिस नहीं होता होगा, लेकिन नॉर्मली स्कूल नहीं मिस होता था ना, जब मास्टर साहब छाकुन लेके आप लोग को पीटते रहते थे, है ना। तो भाई अब वो तो उम्र है नहीं मारने पीटने वाली, तो अब बातों से पीटा जाएगा, है ना। क्योंकि अब आप मानसिक रूप से इतने परिपक्व हो गए हो कि मेरी बातें ही आपको इतना आघात कर देगी, है ना, कि आपका जो स्वाभिमान है वो एकदम जग जाएगा। बोलोगे सर को तो आज बताना है, पूछिए सर, आप कहाँ से पूछेंगे? ये वाली चीज़ होनी चाहिए। सर आप पूछिए, चाहे 2 रात मुझे जग के पढ़ना रहे, लेकिन मैं आपका जवाब तो दूंगा ही, है ना। ये वाली भावना होनी चाहिए, और ये भावना जिस दिन आपके अंदर आ जाएगी ना, आप बड़े से बड़ा जो भी एग्ज़ाम हो उसको क्वालिफाई कर लोगे, है ना। फिर ये नहीं कहोगे कि सरकारी नौकरी होती ही नहीं है, फिर कहोगे कि आप सरकारी नौकरियों की लाइन लगाइए, मैं हर एग्ज़ाम एक के बाद एक क्वालिफाई करूँगा, है ना। सरकारी नौकरी बहुत है दोस्त, है ना। जिसके अंदर काबिलियत नहीं है वही फेल होता है, और उसके बाद हम किसी आयोग के ऊपर जो है वो हम फोड़ देते हैं ना, उसको ठिकरा फोड़ देते हैं कि नहीं आयोग की ही सारी गलती है ना। तो मेहनत कीजिए,
और एक चीज़ और मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ, मुझे मात्र आपका 2023 चाहिए अगर आप एलिजिबल हो किसी एग्ज़ाम के लिए। 2024 में मैं 100 नहीं 1000% वादा करता हूँ कि आप अगर मेरे हिसाब से चलोगे, आपके हाथ में एक सरकारी नौकरी होगी, अगर वो नौकरी का रिजल्ट आ चुका होगा तो। और अगर नहीं भी होगी तो आपको पता होगा कि आपने कहाँ मिस्टेक किया है, फिर से ट्राई मारोगे तो 2025 नहीं जाएगा। लेकिन कोशिश यही रहे कि 2024 में फिर आवश्यकता ना पड़े, है ना। तो जी जान लगा दीजिए। अगर आप 5 घंटे पढ़ते हैं तो 8 घंटे पढ़िए, 8 घंटे पढ़ते हैं तो 10 घंटे पढ़िए, 10 घंटे पढ़ते हैं तो 12 घंटे पढ़िए, क्योंकि कोई और काम तो है नहीं आपके जीवन में पढ़ने के अलावा। कोई और काम है तो कम से कम 10 घंटे का आप निकालिए। और मैं अभी भी कह रहा हूँ, फोड़ दोगे सबको आप लोग, समझ रहे हो ना, फोड़ दोगे। और फोड़ने की नीयत से रखोगे, एकदम तोड़ फोड़ देना है ना। तोड़ फोड़ मतलब ये सब मत तोड़ देना आप लोग, है ना। तोड़ फोड़ का मतलब है रिजल्ट तोड़ फोड़ देना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आवाज़ क्लियर जा रही है वहाँ? क्लासेस रुकी हैं क्या वहाँ? हल्का सा दरवाज़ा खोल दीजिए, हल्का सा खोल दीजिए, हल्का सा खोलिएगा, बस 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 छोड़ दीजिए। वाईफाई का कनेक्शन वो कट जा रहा है बार बार, ठीक है। कटे, ठीक है ना। चलिए, तो अब लिख दीजिए सूर्य, है ना। लिखिए, सूर्य हमारे सौर मंडल का आधार है। सूर्य हमारे सौर मंडल का आधार है। सूर्य, लिखिए भैया, कुछ लोग लिख नहीं रहे हैं, लाल शर्ट। सूर्य हमारे सौर मंडल का आधार है। जिसके वजह से हमारा सौर मंडल टिका हुआ है। जिसके वजह से हमारा सौर मंडल टिका हुआ है। पूरे सौर मंडल में, पूरे सौर मंडल में 99.8, 99.8, 99.8, 99.8 फीसद द्रव्यमान। द्रव्यमान इंग्लिश में क्या कहते हैं? मास, ठीक है ना। वेट और मास के बीच का डिफरेंस पता है, फिजिक्स में पढ़ा होगा, है ना। ठीक है, द्रव्यमान इसी में समाया है। इसी में समाया है। हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। तो नाम तो आप लोग को पता है, फटाफट लिख लीजिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखिएगा। बुध, मरकरी, शुक्र, विनस, पृथ्वी, अर्थ, मंगल, मार्स, बृहस्पति, जुपिटर, शनि, सैटर्न, ठीक है ना। शनि, सैटर्न, ठीक है। और ठीक है ना, शनि सैटर्न लिख लिया। अरुण, यूरेनस, हाँ अच्छा ठीक, हाँ ये लिख लो आप, हाँ ये सारा लिख लो, ठीक है ना, फटाफट लिख लो। अब ये तो आपको दिख ही रहे हैं, इसके अलावा 5 बौने ग्रह हैं, ठीक है ना। बौने ग्रहों का नाम लिख लो आप लोग, ठीक है। लिखो, प्लूटो, ये लिख लिया ना, हाँ लिख लो जल्दी, फटाफट लिखिए। फटाफट लिख लीजिए, मैं साइड हट जा रहा हूँ। ठीक है, लिख लिया। अब 92 ग्रहों का नाम लिख लीजिए आप लोग।
बौने ग्रहों का नाम लिखिए आप लोग। सबसे पहले कौन सा है? पलटूराम, प्लूटो। कल एक स्टूडेंट ने कहा नीतीश कुमार है पलटूराम, तो ठीक है, पलटूराम, प्लूटो। बौने ग्रहों का नाम लिखिए। चलिए ठीक है, सही आ रहा है ना। प्लूटो के बाद लिख लीजिए सेरस, CERES, सेरस। कई जगह सीरीज नजर आएगा आपको बुक में, है ना। सेरस, CERES, स्पेलिंग लिख लेते हैं, CERES। कल मुझे पता है कि प्रोजेक्टर में इशू हुआ था, है ना, आप लोगों को क्लियर नहीं, तो कल मैंने पर्दा मंगवा दिया है, आज वो पर्दा लग जाएगा, तो कल से थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। कुछ क्लियर नहीं दिख रहा था ना, पर्दा रात को आ चुका है ना। सीरियस लिख लिया आपने। अब लिखिए आगे, हाउमिया, HAUMEA, HAUMEA, ठीक है। इसके बाद मेकमेक, MAKE, नाम याद रहेगा, प्लूटो और सीरीज तो रहेगा, ठीक है। बाकी बाकी जैसे कि आपके मान लीजिए कोई मुस्लिम दोस्त हैं, तो क्या कहते हो? और मियाँ कैसे हो, बोलते हो ना, है ना। तो इंग्लिश में अगर आ जाओ तो हाय मियाँ, उसी से बना दो हाउ मियाँ, ठीक है, तो याद रहेगा। और सीरीज़ याद ही रहेगा, बुक वो एग्ज़ाम से पहले खरीदते ही हो, है ना। तो प्लूटो याद ही रहेगा, सीरीज़ याद ही रहेगा, हाउ मियाँ याद ही रहेगा, ठीक है। बचा क्या? मेक, ठीक है, तो मेक याद ही रहेगा, है ना। और उसके बाद लास्ट आपका क्या बनता है? इरीज। तो इरीज का मतलब क्या होता है? इरीज मतलब कुछ नहीं होता है। इरीज नहीं याद रहेगा तो इरेजर तो याद रहेगा ना। हाँ हाँ, इरीज आइज का भी ले लो, जो जैसे भी याद करना होगा ऐसे याद कर लेना, ठीक है। तो अगर मैं पूछूं तो किसी से भी पूछ लूं तो याद रहेगा, ठीक है। तो चलो आप ही में से किसी से पूछ लेते हैं। चलो भैया बताओ, कॉपी बंद कर दीजिए। बताओ बहन। हाँ भाई। हम्म 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 हम्म, ठीक है, याद रहेगा ना। ऐसे ही किसी से भी टोक देंगे हम, कल का भी टोक देंगे, परसों का भी टोक देंगे, और मुझे चेहरा याद रहेगा। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, और वो 1-2 दिन जरूरी नहीं है कि लगातार हो जाए, आज हो जाए, हो सकता है 2-4 दिन बाद हो जाए, कभी भी हो जाए, क्योंकि रोटेशन में तो आप आएंगे ना, तो किसी दिन भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 5 बौने ग्रह आपने लिखा। टोटल जो चंद्रमा की संख्या है वो कितनी है? 575 प्लस। लिख लीजिए, टोटल जो चंद्रमा आपको देखने को मिल रहा है, चंद्रमा मतलब पूरे आपके सोलर सिस्टम में कितना हो गया? 575 प्लस, ठीक है दोस्त। टोटल अगर हम उल्का पिंड की बात करें, हमें आगे पढ़ेंगे उल्का पिंड क्या है, 8 लाख से ऊपर उल्का पिंड है। कितना? 8 लाख से ऊपर, तो 8 लाख प्लस। चंद्रमा के बारे में आप बोले थे 181 से सब, क्या चीज? आपने भी कुछ कल बोला था ना कि चंद्रमा के बारे में कि 181 कुछ ऐसा कुछ। नहीं, इसको अपडेट कर दो, अपडेट कर दो, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं धूमकेतु, कॉमेट्स जिसको कहते हो, ठीक है। उल्का पिंड क्या कहते हो इंग्लिश में? उल्का पिंड। तो फिर क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं? अरे क्षुद्र ग्रह को इंग्लिश में क्या कहते हैं? चलो आगे बढ़ते हैं, अभी बताएंगे, ठीक है। दिमाग में तनाव बनाए रखिएगा, है ना, आगे बात करेंगे। हो गया। चलिए, तो सूर्य के बारे में आपने लिखा, हेडिंग डाल दीजिए सूर्य, ठीक है। सूर्य हमारे सोलर सिस्टम के केंद्र में है। सूर्य हमारे सोलर सिस्टम के केंद्र में है। सूर्य हमारे सोलर सिस्टम के केंद्र में है। इसमें नाभिकीय क्रियाएं होती हैं। इसमें नाभिकीय क्रियाएं होती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप
ऊर्जा उत्पन्न होती है और इसे दीप्तमान बनाती, दीप्तमान बनाती। हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन जैसे तत्व इसमें पाए जाते हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन जैसे तत्व इसमें पाए जाते हैं। इसके सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। एक चीज़ मुझे थोड़ा सा अपडेट करो आप लोग कि क्या आप लोग से जो वनडे एग्ज़ाम होता है उसमें सूर्य के परतों के बारे में भी प्रश्न पूछा जाता है क्या? उतना डिटेल नहीं जाता है ना, तो फिर यहीं ब्रेक लगा देते हैं सूर्य के ऊपर, ठीक है ना। बहुत डिटेल तो अंदर नहीं जाता ना कि पहली परत, दूसरी परत, तीसरी परत, ऐसा कुछ नहीं पूछता है, तो फिर वो आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं। कहीं कहीं मुझे बता देना है ना, मैं पहले पूछ लूँगा कि ये आता है कि नहीं। अगर वो आप लोग के एग्ज़ाम में नहीं आता होगा तो वो सब पे हम चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि भाई मैं डिटेल में चला जाऊँगा, है ना, तो मैं ब्रेक लगा लूँगा, ठीक है। चलिए, अब भैया आ गए हम कहाँ, ग्रहों पे आ गए। ग्रहों का नाम आपने लिख लिया होगा। कल मैंने कहा था ग्रहों को लेकर, प्लैनेट्स जिसको हमने कहा ना वांडर, ठीक है। तो मन करे तो लिखो, नहीं मन करे तो छोड़ दो, ठीक है। एक स्टार लगा दो अपने उस पे नीचे, और स्टार लगा के ऐसे, जब स्टार का मतलब क्या है कि कुछ इंपॉर्टेंट है, ठीक है, स्टार लगा के लिख दो। सन 2006 में, सन 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, एस्ट्रोनॉ ठीक है ना, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने प्लूटो को सौरमंडल से बाहर कर दिया था। ठीक है, अब आ जाते हैं बुध पर। अब पहला जो है बुध, न्यूक्लियर फ्यूजन, हाँ, हाँ, संलयन विखंडन, थोड़ा सा हिंदी वाला मेरे को दिक्कत होगा, है ना। ठीक है, तो वही है, हाइड्रोजन से हीलियम में कन्वर्ट होता है जो, ठीक है। भाई हिंदी वाला में से थोड़ा सा, हिंदी वाले में थोड़ा सा मैं वो हो जाता हूँ, क्योंकि मेरा मीडियम इंग्लिश है ना, थोड़ा सा हिंदी को लेकर मैं हो जाता हूँ, ठीक है। चलो सबसे पहले इसको बात करते हैं, बुध पे आ जाओ, बुध पे आ जाइए। ठीक है, हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है, हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है, पहला पॉइंट इसका हो गया। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में 88 दिन लगते हैं। तो ये जो 88 दिन लिखा है ना आपने, उसको गोला लगा लीजिएगा, क्योंकि यही सब पूछता है। क्या? पर्ची लिख के मंगा लो, बोलो पर्ची पे लिख के भेज दो, बंद मत करो। पर्ची पे अपना जो भी डाउट है ना, नाम के साथ पर्ची पे भेज दीजिएगा मुझे, जो भी आपके प्रश्न है। अपने जो भी डाउट्स है ना, आप लोग एक पर्ची पे लिख के पीछे ट्रांसफ़र कर दीजिए, जो भी डाउट्स है नाम लिख दीजिएगा साथ में। अच्छा, पर्ची आ भी गई, थोड़ा फास्ट है ये, यहीं से है कि उधर से है? हाँ, अच्छा वहाँ से है।
अच्छा, सौर मंडल से प्लूटो को बाहर क्यों किया गया, ठीक है। कल की जो क्लास हल्की सी अगर आपको याद होगी तो कल मैंने कहा था कि हर ग्रह का जो है, ठीक है ना, किसको ग्रह मानेंगे उसके लिए जो है, जो आपका खगोल अंतर्राष्ट्रीय जो भी आपका खगोल जो यूनियन है, जो संघ है, वो एक मानक रखता है। मानक क्या है? सबसे पहले जो भी आपके ग्रह होंगे वो क्या करेंगे, सूर्य के चारों तरफ जो है वो एक्लिप्स पाथ पर, ठीक है ना, यानी कि ये पाथ रहेगा, ठीक है। लेकिन जो आपके प्लूटो हैं, हाँ जो वहाँ दे दो, वो सब ट्रांसफर कर देंगे। प्लूटो जो है वो ऐसे मूव करता था, समझ रहे हो ना, क्रॉस में। तो सबसे पहला चीज। दूसरा, जो ग्रह होंगे उनका जो थोड़ा सा आकार होगा वो गोलाकार होगा, और प्लूटो जो है ना, वो उसका आकार भी क्या है, सही नहीं है, मतलब गोलाकार ना होके जो है, ठीक है। तो ये सारी कुछ चीजें थी जिसको लेकर सूर्य की परतों के बारे में, हमारे सौर मंडल में प्लूटो को बाहर करने का रीजन क्या है, उसी पे बात हो रहा है दोस्त, ठीक है। दो लोगों के समान प्रश्न है, ठीक है, सूर्य के परतों के बारे में। तो एक टॉपिक अगर आप लोग तैयार होगे तो एक टॉपिक सूर्य पे ही ले लेंगे। अगर लेकिन आपके एग्जाम में अगर आता होगा तो ऐसा मत हो कि, ठीक है, ज़्यादा हो जाए। एक टॉपिक ले लेंगे सूर्य के ऊपर, है ना, ठीक। हाँ हाँ हाँ, मतलब अगर आता हो तो ठीक है। चलिए, तो ये सारी चीज़ें, चलिए आ जा रहे हैं बुध पे। अभी मैं बताऊंगा कि क्यों किया गया है प्लूटो वाला, उस पर भी हम डिटेल में बात करेंगे, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। 88 दिन लिख लिया आपने, 88 दिन को आप क्या कीजिए, हाईलाइट कर दीजिए, जिससे आपको दिन पता रहे। इसके अलावा बुध का निर्माण लोहे एवं जस्ते से हुआ है, बुध का निर्माण लोहे एवं जस्ते से हुआ है, ठीक है ना। और कुछ डाउट है तो मुझे भेज दीजिए। दो प्रश्न जो हैं वो समान थे, मैंने उन दोनों को ले लिया है। एक प्रश्न था सूर्य के परतों को लेकर, तो देख लिया जाएगा उसको कैसे है, अगर ज़रूरत पड़ी तो एक टॉपिक लगा देंगे। बाकी कुछ और प्रश्न हैं तो वो मुझे ऐसे ही पर्ची लिख के भेजते रहिए, ठीक है। चलिए, हो गया। जिंक लोहे को आयरन, ठीक, दीजिए। आंतरिक संरचना सूर्य के परतों के सेम सेम, अच्छा पूछता है, ठीक है। हाँ? अच्छा, इंग्लिश में बोलें, बढ़िया भाई। कितने लोग हैं आप लोग में इंग्लिश मीडियम? अरे भाई, इतने लोग हो, कहाँ छुपे थे, ठीक है। तो टर्म्स इंग्लिश में कह देना, तो आयरन और जिंक कर दीजिए, ठीक है। द कंपोजिशन ऑफ मरकरी क्या है, आगे लिख दीजिए आयरन और जिंक, ठीक है। चलिए, अब इसके बारे में, इसके अलावा अगर हम बात करें तो अभी तक जो हम लोगों ने कल बात किया, तो लिख दीजिए अभी तक जो है वो बुध पर जो है वो दो ही सैटेलाइट भेजे गए हैं, जिसका नाम है एक मैरिनर 10, मैरिनर 10, मैरिनर 10। और मैरिनर 10 को भेजा गया था कब, 1974 में, 1974 में, ठीक है ना, क्लियर है। बुध का जो घनत्व है, डेंसिटी ऑफ मरकरी, ठीक है, द डेंसिटी ऑफ मरकरी, बुध का घनत्व, हाँ दूसरा मैसेंजर, याद है तुम लोग को, ठीक है। चलो, दूसरा मैसेंजर, ठीक है। तो 74 से लेके 75 तक लगातार जो है वो 3 बार इन्होंने यात्रा की, लेकिन है यही सब दोनों, ठीक है, 2 साल के अंदर बुध के ऊपर। मैरिनर, मैरिनर, नर 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 मादा समझते हो ना, वही वाला नर, ठीक है, ठीक है, भेज दो पर्ची आगे, ठीक है। डेंसिटी कितना है, घनत्व कितना है, 5.43 क्या, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्यूब में क्यों है, वॉल्यूम निकालने की बात हो रही है, ठीक है ना। सत्येंद्र सर, सौर मंडल में लाखों उल्कापिंड और छोटे छोटे पत्थर हैं, फिर ये अर्थ में जल्दी से क्यों नहीं टकराते, आएंगे अभी थोड़ी देर में, इसी पर आएंगे इसके बाद, ठीक है। चलिए, ये लिख लिया आप लोगों ने, आगे बढ़ें। अब अगला चलते हैं आपकी मौसी के घर, विनस, शुक्र। देखिए, शुक्र को, शुक्र को हॉट प्लैनेट यानी कि गर्म ग्रह के नाम से भी जाना जाता है।
हॉट प्लैनेट यानी कि गर्म ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ सल्फ्यूरिक गैसें पाई जाती हैं। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक गैसेस दिस इज नोन एज अ हॉट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। लिख ले रहे हो ना इंग्लिश वाले? इंग्लिश मीडियम हो तो तुम लोग की तो लिखने की स्पीड है ना, ठीक है। यह सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है, ठीक है ना। तो ब्राइटर प्लैनेट्स ऑफ सोलर सिस्टम, ठीक है ना, ठीक है। इसे भोर एवं सांझ का तारा भी कहा जाता है। सांझ को क्या कहते हैं इंग्लिश में? डस्क डॉन, नाम सुने हो कभी? डस्क एंड डॉन, एक गाड़ी आती थी DAWN डॉन, बहुत पहले, है ना, बजाज का आता था। कौन सी कंपनी का था? हाँ, CD डॉन ना, हाँ, बजाज का था। तो डॉन का मतलब क्या है? तो कई लोग उसको डॉन मतलब वो वाला डॉन समझते थे, DON, लेकिन ये जो डॉन है वो क्या है? DAWN। क्या होता है इसका मतलब? सूर्योदय जो होता है ना, सूर्योदय के जस्ट पहले का जो समय होता है ना, समझ रहे हो ना, अभी सूर्योदय हुआ नहीं है। जब सुबह सुबह उठते हो तो एक लालिमा जो नजर आती है ना आपको, उसको क्या कहा जाता है? हाँ हाँ, अरुणोदय, ठीक है। ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे? डॉन कहेंगे, ठीक है। तो डस्क एंड डॉन याद रखिएगा। तो इसको विनस को कहा जाता है, ठीक है। क्लियर है? वहां कोई दिक्कत है किसी को? वहां किसी को कोई दिक्कत? चलिए आगे बात करते हैं। तो सबसे चमकीला हो गया, डस्ट डॉन हो गया, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसकी आकृति कैसी होती है? पृथ्वी की तरह होती है, इसलिए इसे पृथ्वी का भग्नी ग्रह भी कहा जाता है। ये बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, लेकिन अब ये प्रश्न नहीं पूछा जाता है। पूछा जाता है क्या? बहुत पुराना हो चुका है, ये आउट ऑफ सिलेबस टाइप का प्रश्न हो चुका है। आउट ऑफ सिलेबस का मतलब इतना पूछ दिया, इतना पूछ दिया गया है कि अब बच्चा अगर पैदा होगा ना, ठीक है, तो उसको भी पता होगा कि भग्नी ग्रह कौन है। समझ रहे हो ना? अब थोड़ा सा आयोग जो है वो अलग अलग काम करता है। थोड़ा सा और चीज़ जो इम्पोर्टेंट है सूर्य के शुक्र के बारे में, वो लिख लीजिए, ठीक है ना। तो शुक्र के रोटेशन यानी कि घूर्ण के बारे में, ठीक है। तो शुक्र का जो रोटेशन है, जो घूर्ण है, अच्छा एक चीज़ बताओ, आपको घूर्ण का मतलब क्या होता है? अपने एक्सिस। परिक्रमा का मतलब क्या होता है? और परिक्रमण का मतलब क्या होता है? उठिए, अरे नहीं, आप आइए, आइए ना भाई इधर, अरे डरिए मत भाई, कुछ दिखाना है, ठीक, ठीक है ना। कैमरे के सामने आइए। और आरती उरती किए हैं कभी? हाँ, तो पंडित जी आरती लेके क्या कहते हैं, क्या कर लीजिए? नहीं, फिर ऐसे घूमने के लिए कहते हैं ना, घूमिए। ये क्या हो गया? परिक्रमण, यानी कि आप अपने ही स्थान पे खड़े होके जो है घूम रहे हो आप, ठीक है। गोल गोल पानी में बचपन में खेलते थे ना, चलिए। और दूसरा जो है, जो आप अपने चाहने वाले के घर के सामने ऐसे राउंड मारते हो, ये कृपा आना शुरू हो जाएगी, वो होता है परिक्रमा, ठीक है ना। तो दोनों का अंतर पता है ना, ठीक है, तो भूलिएगा मत, ठीक है। जैसे अब आगे जब चलोगे तो एक प्रश्न आपसे कभी कभी आयोग पूछता है कि दिन और रात और मौसम में परिवर्तन का कारण क्या है। ऑप्शन दे देगा, परिक्रमण, परिक्रमा, ऐसे करके देता है ना। तो आप लोग समझते नहीं हो कि मौसम में परिवर्तन किसके कारण होता है। काफ़ी सारे स्टूडेंट गड़बड़ कर देते हैं। और दिन रात का कारण क्या है? तो परिक्रमण क्या है? दिन और रात। और परिक्रमा तो नॉर्मली जब पूजा करने के बाद आपको, जब मंदिर में, जैसे कि अभी बालेश्वर जी के मंदिर में जाएं किसी में, तो पूजा करने के बाद आप जो मंदिर के चार तरफ चक्कर मार लेते हैं, या शनि देव आप लोग पे बड़ा कुपित रहते हैं, तो आप पीपल के पेड़ के पास जाके जो 4 राउंड मार लेते हो कि हे शनि देवता, ठीक है, अब 7.5 और अढ़ैया हमारे ऊपर से हटाइए, बहुत हो गया है। तो वो सारी चीज़ें हैं, ठीक है। चलिए, तो शुक्र का जो घूर्णन है वो क्या है? काफ़ी धीमा है, लिख लीजिए, शुक्र का घूर्णन काफ़ी धीमा है।
और इतना धीमा है कि जो 24 घंटे में आप दिन रात हो जाता है ना सूर्य पर, 243, मतलब पृथ्वी का एक दिन और सूर्य का 243 दिन, समझ रहे हो? यानी कि 243 दिन के बाद 244वां दिन वहां सूर्योदय आपको देखने को मिलेगा पृथ्वी के हिसाब से। तो स्टार लगा के लिख लो। ठीक है ना? इसका एक दिन 243 यानी कि 243 43 जो भी आप बोलते हो, ठीक है ना, पृथ्वी दिवस के बराबर होता है। पृथ्वी दिवस के बराबर होता है। पृथ्वी दिवस के बराबर होता है। ठीक है ना? ब्लू चेक शर्ट, बात मत कीजिए, पढ़िए भैया, सबसे आगे जो बैठे हैं। लिख लीजिए जो कॉपी पलट रहे हैं आप। ठीक है, ठीक है, चलिए। हाँ, 243 डेज, अर्थ का 243 डेज। जैसे आपके यहाँ 24 घंटे में एक दिन चेंज हो जाता है ना, वहाँ 243 दिनों में, हाँ 243। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े। तो अब आ जाते हैं धरती माँ के पास। ठीक है, अब हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में? अब लिखने वाली प्रक्रिया बंद करते हैं, नेक्स्ट क्लास में लिखने की प्रक्रिया करेंगे। अब समझते हैं। तो आपको क्या दिख रहा है? ये पृथ्वी देखने को मिल रहा है, ठीक है ना? और ये पृथ्वी अगर हम बात करें तो हमारे सोलर सिस्टम का यानी कि हमारे सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन पाया जाता है। पाया जाता है, इसके अलावा तो और कहीं जीवन है नहीं। अब दूसरी बात है कि वो कौन सी फिल्म थी, वो क्रिश या कौन सी थी जिसमें वो ऊपर से एलियन आता है? हाँ, पीके, ना पीके नहीं आया था, कोई मिल गया, ऋतिक रोशन वाला, है ना? तो वो दूसरी बात है, वो एजम्पशन है, मतलब वो, मतलब ऐसा, अब पता नहीं है कि नहीं है तो नहीं पता, तो इसलिए मान के चलो कल्पना है। जैसे शक्तिमान, बचपन में आप लोग देखे हो कभी शक्तिमान? ठीक है, तो शक्तिमान का घूमना एक कल्पना है। आप गोल गोल घूम के शक्तिमान नहीं बन सकते हैं। गोल गोल घूम के आप क्या कर सकते हैं? बस जमीन पे गिर सकते हैं, है ना? उड़ नहीं सकते हैं। ज़्यादा घूम जाओगे तो उड़ भी जाओगे। ठीक है, तो ज़्यादा मत घूमना। तो 71% यहाँ हमें क्या देखने को मिलेगा? वाटर देखने को मिलेगा। ठीक है, और 71% वाटर देखने को मिलेगा और बचा 29% क्या है? भूमि है, लैंड है। जब हम लोग इसको पढ़ेंगे, जब जियोमॉर्फोलॉजी, भू आकृति विज्ञान, तो वहाँ हम लोग पेंजिया, पैंथलासा और ये सारी चीज़ पढ़ेंगे, तब हम लोग और डिटेल में इसको देखेंगे। यहाँ तक बस इतना ही जानना है। और दूसरी चीज़ है, बचपन से ही आपने पढ़ा है कि आसमान से देखने में क्या दिखता है? नीला देखने को मिलता है ना? तो ये चंद्रमा है साथ में जो घूम रहा है, ठीक है, जो आपको स्क्रीन पर। तो ये जो नीला देखने को मिलता है वो क्यों देखने को मिलता है? तो इसको जब हम लाइट पढ़ेंगे ना, ठीक है, तो लाइट में हम देखेंगे किस प्रकार से जो है वो आपका परावर्तन, रिफ्लेक्शन जब होता है, ठीक है, तो उस समय हम इसको देखेंगे। ठीक है ना? फिर उसके बाद जब हम देखेंगे तो वहाँ ये भी देखेंगे, जब लाइट देखेंगे, कि रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्यूजन, है ना, सब क्या क्या होता है। ठीक है, स्कैटरिंग, है ना, सब क्या क्या होता है वो देखेंगे, है ना? परावर्तन क्या होता है, प्रकीर्णन क्या होता है, विसरण क्या होता है, ये सारी चीज़ें लाइट में हम देखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हम लोग जो है इसके बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो हमने क्या कहा कि आकाश, मतलब ऊपर से देखने में जो है वो नीला दिखता है। वो दूसरी बात है कि वो एक कहानी सुनाई जाती है कि राकेश शर्मा जब पहुंचे थे कहाँ, चांद पे, तो उनसे पूछा गया कि वहाँ से हमारा इंडिया कैसे दिख रहा है। तो वो एक होता है ना सारे जहाँ से, वो कपोल कल्पित बातें हैं। ठीक है, वो केवल ऐसा ही नहीं होता है जैसे मोदी जी दे देते हैं एक जुमला, तो वैसे बस एक जुमला था। हाँ, पृथ्वी से कैसे? अंतरिक्ष का मतलब जब आप अंदर आ जाओगे ट्रोपोस्फेयर के नीचे, ट्रोपोस्फेयर यानी कि क्षोभ मंडल में जब आओगे तो नजर आएगा। उसके ऊपर जाओगे तो क्योंकि कोई गैस तो है नहीं, ठीक है, तो आपको तो सब कुछ ब्लैक, क्योंकि लाइट का जो है वो क्या होगा, आपका परावर्तन होगा नहीं, तो सब कुछ ब्लैक ब्लैक होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज़ और है, जब हम अंतरिक्ष की सीमा के बारे में बात करेंगे तो जब आगे चल के जब वायुमंडल की परतों के बारे में बात करेंगे, तो जैसे आप क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ये सब देखोगे ना, तो उसकी सीमाओं के ऊपर जब बात करेंगे तब वहाँ देखेंगे कि किस प्रकार से होगा। बस यहाँ आप समझ लो अंतरिक्ष कहने, देखो हम लोग कभी कभी बोलचाल की भाषा में जिसको अंतरिक्ष कह देते हैं वो गड़बड़ है।
वो ग्रामेटिकली मिस्टेक है। हम बोलचाल की भाषा में कह देते हैं कि अंतरिक्ष से ऐसा दिखता है, जो कि ग्रामेटिकली मिस्टेक है, क्योंकि अंतरिक्ष का कोई सीमा ही नहीं। तो जब क्षोभ मंडल की जो ऊपरी सीमा है उसको ही मानो, और क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा कितनी है, तो 15 से लेकर 18 किलोमीटर। अब बिहार पीएससी ने 13 किलोमीटर लिखा हुआ था, जो कि स्टेटमेंट गलत था, है ना। तो 15 से 18 किलोमीटर क्षोभ मंडल है। क्यों है क्षोभ मंडल का 15 से 18? उसके पीछे जब हम वायुमंडल जब पढ़ेंगे तो वहाँ बात करेंगे कि क्यों मौसम में परिवर्तन के कारण, जैसे कि आपकी सर्दी होती है, गर्मी होती है ना, ठंड का मौसम गर्म, तो कैसे क्षोभ मंडल की सीमा जो है वो घटती बढ़ती है, वो वहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आपने देखा। अच्छा, इसको पूरा का पूरा रोटेशन करने में, यानी कि परिक्रमा करने में कितना समय लग जाता है? 365 डेज और 4 घंटे, है ना। तो 365 और 1/4, ये आप लोग को इसका पता ही है। ठीक है, दूसरी चीज अगर हम बात कर रहे हैं तो हम क्या कह रहे हैं कि ये हमारे सोलर सिस्टम का एकमात्र ऐसा जहां आपको क्या देखने को मिलेगा? जीव देखने को मिलेगा, है ना। बाकी सब मोह माया है। ठीक है, चलिए अब आप अपने पृथ्वी को अगर हम देख रहे हैं तो हमें पृथ्वी के ये लेयर्स नजर आ रहे हैं। ठीक है, सबसे अंदर आपको क्या देखने को मिल रहा है? तो सबसे अंदर आपको इनर कोर, जिसको आंतरिक कोर, जब हम लोग पढ़ेंगे अर्थ को तब वहां और डिटेल में जानेंगे। उसके बाद आप क्या देख रहे हैं? आउटर कोर, है ना, इनर कोर, आउटर कोर, फिर मेंटल के ऊपर एस्थेनोस्फीयर के क्रस्ट। ठीक है, और उसके बाद ये आगे बढ़ते हैं। अगला जो ग्रह आपके स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है, जो टॉपिक देखने को मिल रहा है, वो क्या है आपका? मार्स, यानी कि मंगल, है ना। लाल रंग दिख रहा है ना। और इस मंगल देवता को बड़ा पूजते हो आप लोग। जब मंगल उंगल खराब हो जाता है तो कौन सा पहनते हो पत्थर? मूंगा पत्थर, है ना। या मंगल उंगल खराब होता है तो शनिवार और मंगलवार को कहाँ पहुंच जाते हो? लाल देह लाली रशे, है ना। कहाँ पहुंचते हो? बजरंग बली के मंदिर में। ठीक है, तो बजरंग के मंदिर में पहुंच के क्या करते हो? अच्छा, जिसका मंगल थोड़ा सा हाइपर होता है वो क्या होता है? तो मंगल जिसका तेज होगा बड़ा झगड़ालू होता है, पता है ना। पंडित जी के पास जाओगे तो कहोगे कि इससे बड़ा इसका मंगल जो है तेज है, इसको अंगूठी पहनाइए या इससे हनुमान चालीसा पढ़वाइए। ठीक है, तो मंगल तेज है का मतलब क्या है? ये तेज है ये। और क्यों लाल है? इसके पीछे कारण क्या है? रेड ऑक्साइड पाना, है ना, कि लौ यहाँ पाया जाता है। तो मंगल पे अगर हम बात करें तो मंगल जो है वो आपको क्या देखने को मिलेगा? रेड ऑक्साइड, यानी कि आपको लाल ऑक्साइड की जो उपस्थिति होती है उसी के कारण ये क्या देखने को मिलता है? आपको लाल देखने को मिलता है। और ये सूर्य का चक्कर लगाने में टोटल कितना दिन लगाता है? तो 600, है ना, 685 दिन। कहाँ के हिसाब से? पृथ्वी के हिसाब से, ठीक है ना। 687 दिन, ठीक है ना। किसके हिसाब से? पृथ्वी के हिसाब से 687 दिन का जो है वो इसको जो है वो समय लगता है। अब मंगल के बारे में अगर हम बात करें तो मंगल हमारा जो सोलर सिस्टम है, यानी कि हमारा जो सौर मंडल है, उसका क्या है? चौथे नंबर का ग्रह, ठीक है, चौथे नंबर का। और अगर हम आंतरिक ग्रहों की बात करें, जब हम सोलर सिस्टम को बात करेंगे तो उसको दो भागों में बांटा गया है, एक इनर प्लैनेट, एक आउटर प्लैनेट। तो इनर प्लैनेट जो है, आंतरिक प्लैनेट, जिसको कि हम पृथ्वी तुल्य भी कहते हैं। क्यों पृथ्वी तुल्य? क्योंकि सारे के सारे जो है वो क्या है? आपके पिंड है, ठीक है ना। तो ये जो है वो हमारे इनर प्लैनेट का जो है वो सबसे लास्ट ग्रह है। और इसके बाद से शुरू हो जाती है क्षुद्र ग्रहों की, ठीक है। क्योंकि इसके बाद आपका क्या आता है? बृहस्पति आता है, जिसको कि हम जोवियन या जुपिटर, ठीक है ना, या बृहस्पति तुल्य प्लैनेट कहते हैं, या बृहस्पति ही है वो। और उसके बाद आपका शनि होगा, यूरेनस होगा, नेपच्यून होगा, वो सारा चीज़ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको जो देखने को मिल रहा है, कौन सा? मंगल। अब इस मंगल के चारों तरफ ये जो दिख रहा है ये क्या है? क्षुद्र ग्रह है ये, ठीक है ना। और इस क्षुद्र को एस्ट्रॉइड्स कहा जाता है, ठीक है ना। यही क्षुद्र ग्रह है। और ये कभी कभी भटकते हुए कभी कभी क्या हो जाता है कि हमारे पृथ्वी के जो वायुमंडल है उसमें आ जाता है। और पृथ्वी के जब वायुमंडल में आता है तो फ्रिक्शन होता है, घर्षण होता है, तो आग लग जाती है। तो कभी कभी जलते जलते क्या होता है? कभी कभी आपने देखा है ना कि पृथ्वी पर जो है उल्का पिंड जो है, ये क्षुद्र ग्रह जो है वो गिरने वाला है। तो इसी में जब आग लग जाती है तो क्या बन जाता है? ये उल्का, ठीक है, और आग के गोले के रूप में आपके अंदर आता है, ठीक है। तो ये आपको क्या दिख रहा है? ये क्षुद्र ग्रह दिख रहा है। इसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन ये आपको ये देखना है। अब मंगल के बारे में अगर हम बात करें तो हमने कहा कि ये क्या है? आपका चौथा ग्रह है आपके सौर मंडल का, है ना। उधर कोई दिक्कत तो नहीं? बताइएगा, कोई इशू तो नहीं? तो हमने क्या कहा कि ये आपका चौथा ग्रह है और ये आपका लाल कलर का जो है वो दिखाई देता है। और ये किससे बना है? तो इसका पूरा निर्माण जो होगा वो चट्टानों से और रेत से होगा। और इस पे मंगल पे जो है वो दंगल करने के लिए भी भारत ने क्या भेजा था? अपना मंगलयान भेजा था। एक फिल्म है, देखा है कि नहीं आप लोगों ने? मिशन वाला, मिशन मंगल, उसको देखा है कि नहीं? नहीं देखा तो देख लेना, है ना, शानदार फिल्म है।
तो उस पर आपको मंगल पे कैसे भारत वो कर रहा है, और बड़ा शानदार टेक्नोलॉजी है जो कि घर में मम्मी लोग यूज करती हैं और स्टूडेंट लाइफ में हम लोग भी यूज करते थे। अब पता नहीं आप लोग करते हो कि नहीं करते हो। तो उसी टेक्नोलॉजी के खाना वाना बनाते हो, खाना वाना बनाते हो, पूड़ी उड़ी तले हो कि नहीं? लड़कियों से नहीं पूछ रहे हैं, तुम लोग से पूछ रहे हैं। बीण बाकुरो बनाए हो कभी खाना? हाँ, तो जब पूड़ी उड़ी तलते होगे तो जब बहुत ज़्यादा आँच हो जाता, बहुत तेल गर्म हो जाता, तो बंद करके क्या करते हो आप? उसी में 2-3 पूड़ी निकाल देते होगे, है ना? नहीं निकालोगे तो पूड़ी जल जाएगी आपकी, ठीक है? मम्मी लोग बहुत करती हैं, इसी से गैस बचा लेती हैं, है ना? वो दूसरी बात है कि पापा से कहेंगे कि 20 दिन में ख़त्म हो गया है गैस, और पैसा ले लेंगे, है ना? और पता चलेगा कि 1 महीने में 2 सिलेंडर का पैसा ले ली और एक ही सिलेंडर से खींच दी, है ना? और तुमसे बोलेंगे बोलना मत, नहीं तो 2 झाड़ू मारेंगे। तो ये भी होता है ना। और यहीं से मम्मी जो है बचाती रहती हैं कि बिटिया का जब शादी होगा तो उसके लिए गहना बनाएंगे। तो आप भी हाँ में हाँ मिलाती रहती हो मम्मी के साथ, क्यों? क्योंकि नहीं मिलाओगे तो फिर वो मिलेगा नहीं, ठीक है? तो आप भी हाँ, और बेटे भी हाँ में हाँ मिलाते हैं क्योंकि पॉकेट खर्चा बाबूजी से तो जल्दी मिलता नहीं है ना? क्योंकि बाबूजी पैसा देने के साथ साथ प्रवचन भी दे देंगे, है ना? वो बोनस में रहता है। पाप कबले हमरा से लेवे, फलानवा के लेकर कमाता, है ना? एक मेरे साथ वाकया हुआ था जब मैं आईएएस का इंटरव्यू दे रहा था 2012 का। तो उस समय मैं आया था अपने गांव पे, तो हमारे गांव में एक व्यक्ति थे, तो हमसे पूछे कि बाबू कहाँ करेला? तो आईएएस का इंटरव्यू था, तो इस सिपाही उपाही के फार्म ना भरेला, फलनवा के लेकर सिपाही हो गई। तो हम समझ ही में नहीं रहा था कि हम हंसे कि रोएं। मतलब बहुत देर तक हम जो थे ना वो तनाव में थे, तो नहीं होता है हमको, गजब है यार। अच्छा, शुरू से मैं बलिया रहा नहीं हूँ तो मुझे बलिया का बहुत सारा चीज़ पता नहीं है। मैं 2 साल का था तभी मैं बलिया से चला गया हूँ, तो बलिया का बहुत आइडिया नहीं था। और बलिया को मैं अब ये 6-7-8 महीने में बलिया को मैंने जाना है, बहुत सारी जानकारी मुझे बलिया की जो है वो नहीं। तो कहने का मतलब यह है कि समझ रहे हो ना। तो पिताजी भी आपके इसको कभी कभी होता होगा ना कि आपके पिताजी जब रिश्तेदारी में जब जाते होंगे शादी ब्याह में इस समय, तो बड़ा फायर रहते होंगे आके, है ना? क्योंकि वहाँ सब मिल जाते हैं रिश्तेदार और पूछ लेते हैं कि क्या कर रहा है, अरे उसको बोलिए सब नीचे उचे का सब फार्म भरना चाहिए, ठीक है? अच्छा, जो सलाह देने वाला व्यक्ति होता है ना, उसको फॉर्म का स्पेलिंग उसको ये भी नहीं पता होता कि फार्म होता है कि फॉर्म होता है, FORM होगा कि FARM होगा, वो खाली बोल देगा, ठीक है? और उसके बाद आपके पिताजी जो है उनको मतलब उनके दिमाग में ऐसा लगेगा किसी बारूद में किसी ने क्या कर दिया है, चिंगारी मार दिया है, और उनको ब्लास्ट तो होना ही है, और वो ब्लास्ट होकर आपके ऊपर हो जाएंगे, है ना? तो हो सकता है कहीं का गुस्सा कहीं और निकलेगा, और आप सोचेंगे हमने गलती क्या की थी कि जो इतना सुनने को मिला। आप अपनी गलतियां ढूंढेंगे और गलतियां आपको मिलेगी नहीं, क्योंकि गलती आपने की नहीं है ना? तो पिताजी का कहीं ना कहीं उधर का, इसलिए कहा जाता है कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है ना? ऊर्जा का जो है वो क्या होता है, ठीक है, बस इधर से उधर। तो वो एनर्जी आपके पिताजी के कान में गई और वो हाथ से बाहर निकल गई आपके ऊपर, और आपके ऊपर निकल गई तो हो सकता है आप घर का कोई सामान वामान पटक पटक जाए। और नॉर्मली आप किस पे निकालेंगे? अपने छोटे पे, और कहीं नहीं निकलेगा तो अपनी माँ पे निकाल देंगे चिल्ला के, यही होगा ना? हम घर छोड़ के जाते नहीं। तो यही सारी चीज़ें होंगी। तो कुल मिला के कहने का मतलब क्या है, तो ये सारी चीज़ें। तो मार्स के ऊपर अगर हम बात कर रहे हैं तो मार्स को हमने क्या कहा, तो हमने कहा कि भैया ये सौर मंडल का जो है वो चौथा ग्रह है, लाल कलर का जो दिखाई देता है, और इस पर मंगलयान जो है वो भेजा गया है। और स्थलीय ग्रह के बारे में बात कर रहे हैं या सरफेस ग्रह या पृथ्वी तुल्य ग्रह की बात करें तो सबसे आखिरी जो है वो आपको ये देखने को मिलता है, क्योंकि इसके बाद शुरुआत किसकी होती है? इसके बाद शुरुआत होती है आपकी गैसीय ग्रहों की, ठीक है? अब ये आपके स्क्रीन पर जो है कुछ दिख रहा है, क्या दिख रहा है? हाँ, कुछ उभरा हुआ पार्ट दिख रहा है, ठीक है? और ये जो पार्ट है वो क्या है? आपके मंगल का जो के ऊपर जो है जो पार्ट है, मंगल के ऊपर जो पर्वत है वो हमें देखने को मिल रहा है। तो मंगल में भी अगर हम बात करें तो 1965 पे जो है एक क्या बोलते हैं सैटेलाइट भेजा गया था, ठीक है ना, मैरिनर 4 के नाम से, ठीक है? और उसके बाद हम जान रहे हैं कि मार्स के ऊपर काफ़ी सारे इनोवेशन हुए, इंडिया भी जो है उस पर अपना मंगलयान भेजा है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमें देखने को मिल रही है, ठीक है? तो ये आपकी स्क्रीन पर जो देखने को मिल रहा है। इसके अलावा मंगल के बारे में बात करें तो मंगल का जो तापमान है वो कितना है, तो -55 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो है वो यहाँ का तापमान देखने को मिलता है, ठीक है ना? तो मंगल का तापमान जो है, और इसके तापमान के बारे में अगर हम बात करें, ठीक है ना, तो इसका जो हाईएस्ट कभी कभी तापमान हो जाता है वो 133 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच जाता है, और कभी कभी लोएस्ट जो पहुंच जाता है वो आपका 27 डिग्री सेल्सियस के बाद, ठीक है? और कभी कभी बहुत कम जो है वो हमें देखने को मिलता है, ठीक है? ये चीज़ें आपको देखने को मिल रही है। आगे बढ़ते हैं मंगल पे।
तो ये मंगल पे आप क्या देख रहे हैं, कुछ आपको ये नज़र आ रहा है। तो ये मंगल पे जो इमेज जो सैटेलाइट के द्वारा भेजी गई, तो ये बताया गया कि ये क्या है, आपके ज्वालामुखी जो है वो कभी विस्फोट हुए होंगे, तो ये आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसके अलावा मंगल पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, तो आप ये देख रहे हैं ना, ये समझ में आ रहा है। तो ये घाटियाँ हैं या खाई समझ लीजिए, क्रेटर इसको कहते हैं इंग्लिश में, तो ये आपको देखने को मिल रहा है। और मंगल पे जैसे ये मैंने दिखाया आपको ना, तो ये जैसे आपको पर्वत देखने को मिला, तो ऐसे काफ़ी सारे पर्वत हैं, जिसमें कि एक जो है सबसे बड़ा जो है, जिसको हम कहते हैं कि हमारे सौरमंडल का जो है सबसे बड़ा पर्वत है, जो कि अगर हम बात करें तो धरातल से 78,000 फीट की ऊंचाई पर है, लगभग समुद्र तल से समझ लीजिए सीधे 24 किलोमीटर ऊंचा, मतलब यहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, ठीक है, तो 24 किलोमीटर, यानी कि कुल मिला के अगर हम बात कर रहे हैं तो 78,000 फीट की ऊंचाई पर जो है वो हमें देखने को मिल रहा है ना। वहाँ किसी को कुछ दिक्कत तो नहीं है ना, कुछ प्रश्न हो तो वहाँ से भेज दीजिए लिख के, ठीक है ना। 78,000 फीट की ऊंचाई पर देखने को मिलता है, और उस पर्वत का नाम क्या है बताइए, ओलिम्प मोन्स, नाम सुना है कभी, ठीक है। तो ओलिम्प मोन्स आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद दूसरा जो है उसका नाम क्या है, तो थार्सिस है। उसके बाद आपको वेलेस मॉरिनस देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको हेलेसा पेलेंटिया, ये 4 आपको देखने को जो है वो मिलेंगे, ठीक है ना। अब मंगल के बारे में हमने कहा कि इसमें काफ़ी सारे जो है वो आपको क्या देखने को मिल रहा है, क्रेटर देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा और देखिए ये इमेज, तो इसमें और अभी आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा किस प्रकार से जो है वो आपको खाइया जो है वो मंगल पर देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा और देखें तो ये मंगल के सतह की आकृति जो सैटेलाइट्स के द्वारा जो है वो भेजी गई है। अब मंगल के वातावरण के यानी कि एटमॉस्फेयर के बारे में बात करें, तो मंगल का जो वातावरण वो क्या है, काफ़ी पतला है, ठीक है ना। और इसके वातावरण में अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो गैसेस पाई जाती हैं वो कौन सी गैसेस है, तो सबसे ज़्यादा जो गैसेस है, ठीक है ना, वो कौन सी है, तो कार्बन है। कौन सी है, कार्बन। लगभग 93% जो है वो आपको कार्बन जो है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन फिर भी बहुत सारा सर्च किया जा रहा है यहाँ की पानी मिलेगा कि नहीं, ये मिले तो कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा, और लगभग 3% के आसपास जो है वो क्या देखने को मिलेगा यहाँ, तो नाइट्रोजन देखने को मिलेगा, ठीक है ना, 3%। वही पृथ्वी पर नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है, कितनी है, 78%, ठीक है ना। तो ये आपको देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ऑर्गन मिलेगा, और ऑक्सीजन की मात्रा अगर हम बात करें तो 0.15 के आसपास जो है मिलेगा। लेकिन अभी जो नए रिसर्च हुए हैं उस नए रिसर्च के आधार पर ये कहा जा रहा है कि यहाँ वाटर वेपर भी जो है वो 0.3% के आसपास जो है वो जलवाष्प मिल रहा है। यानी कि जलवाष्प मिलने का अर्थ क्या है कि जल है, और जल है तो जीवन है, कुछ ना कुछ तो होगा। हो सकता है कि वहाँ के लोग, मतलब वहाँ के जो भी जीव होंगे, हो सकता है कार्बन डाइऑक्साइड ही लेते होंगे, कुछ नहीं पता ना भाई, अभी तो जरूरी नहीं है ना सबका, अभी तक तो यही पता है कि भैया ऑक्सीजन चाहिए, हो सकता है कुछ ऐसा हो, ठीक है। या हो सकता है वहाँ अभी कुछ ढूंढा नहीं गया, तो हो सकता है प्लांट्स मिल जाए अगर कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन प्लांट्स अगर होते तो ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो ज़्यादा होती, ठीक है। यानी कि अभी बहुत सारा जो है वो रिसर्च हो रहा है। अब आगे बढ़ते हैं इसके आगे। अब आप अपने स्क्रीन पर जो है ये क्या देख रहे हैं, ये आपको जो हम लोगों ने 4 प्लैनेट की बात की, कौन कौन से, मार्स, वीनस, अर्थ और आपका मंगल, ठीक है ना। तो ये कौन कौन सा हो गया, बुध हो गया आपका, शुक्र हो गया आपका, है ना। तो आपका मार्स हो गया, वीनस हो गया, अर्थ हो गया, और आपका कौन सा हो गया, मरकरी हो गया, ठीक है। तो 4 हम लोग जो बात कर रहे हैं वो 4 आपको देखने को मिल रहा है। और उसके बाद आपको क्या दिख रहा है, ये बाहरी घेरा जुपिटर, ये जो है वो क्या है, आपकी एस्ट्रॉइड बेल्ट्स आपको नजर आ रही है ना, क्षुद्र ग्रहों की पेटी जो है वो नजर आ रही है, ठीक है। तो यहाँ तक ही रहने देते हैं, कल हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। संडे को क्लासेस करना है, मेरे लिए कोई संडे मंडे नहीं होता है, मेरे लिए कोई त्यौहार भी नहीं होता है। और रिजल्ट अगर लाना है तो नो त्यौहार, नो शादी ब्याह। देखो एक चीज़ तुम जानते हो, जब कोई मुखर्जी नगर जब चला जाता है तो देखते हो घर में शादी ब्याह में भी नहीं बुलाते हैं, त्यौहार में नहीं बुलाते हैं, पढ़ाई डिस्टर्ब होगा, तो यहाँ फिर अपनी पढ़ाई क्यों डिस्टर्ब करते हो, अपनी इम्पोर्टेंस समझिए, है ना। बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो जैसे शादी ब्याह में भी जाइए, घंटे भर में घूम के वापस आ जाइए, है कि नहीं। नहीं तो अभी अपना समय दे दोगे तो कुछ दिन देर के बाद वही सबसे पहले सवाल पूछेंगे आपसे कि कब तैयारी कर दो, ठीक है ना, होता है ना। तो कुल मिला के अपना इम्पोर्टेंस समझिए, नो संडे, नो मंडे। रात में पढ़ने की आदत है कि नहीं आप लोग की, है ना, तो दिन रात तो बनाइए, एवरेज 10 घंटा का समय निकालिए, एवरेज 10 घंटा,
ये रियल है। एवरेज 10 घंटा, मतलब ये नहीं कि सुबह बैठे तो शाम तक, एवरेज का मतलब है कि 2-2 घंटे के स्लॉट पे आप बैठे। पढ़ना पड़ेगा दोस्त, कंपटीशन एक्सेस हार्ड है। आप जिस एग्ज़ाम में बैठे हुए हो, क्योंकि आप जानते हो कि भारत में जो है बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, तो और इंजीनियरिंग का एक बीच में चस्का चला हुआ था, जिसको देखो पहले बीए बहुत सब करते थे, है ना, तो बीए करके कोई बकरी चरा रहा था, तो बीटेक करके भी लोग क्या कर रहे हैं, वही काम कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा टेक्निकली रूप से चरा रहे हैं, है ना। बीए वाला जो है वो ऐसे ही चराता था, बीटेक वाला थोड़ा टेक्नोलॉजी लगा के चरा रहा है, लेकिन चरा दोनों रहे हैं। हाँ, एग्रीकल्चर वाले बटना अगर आप कर रहे हैं उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी, तो 20% ऑफ जो है, जो 15 तारीख था उसको बढ़ाकर जो है वो 21 तारीख से तक कर दिया गया है। 16 तारीख से 21 तारीख के बीच में अगर आप अनअकैडमी के किसी भी कोर्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपके फ़ी में जो है वो 20% जो है वो ऑफ मिलेगा। एक साल का फ़ी जो है वो 10,299 है, वो आपका घट के 8,239 हो जाएगा। इसके अलावा इकोनॉमिक्स और जियो का क्रैश कोर्स चल रहा है। इसके अलावा यूपी पीएससी प्री का जीएस क्रैश कोर्स चल रहा है, इसका भी आप लाभ उठा। कोड आपको याद है, रिन्यू अगर कर रहे हैं तो नए मोबाइल नंबर और नए ईमेल आईडी का ही प्रयोग कीजिए। इसके अलावा अगर आप बिहार पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए भी दोस्तों, अगर आप 69th और 17 फाउंडेशन बैच ज्वाइन करते हैं जिसका 8 महीने का है, 7,999 फीस है, लेकिन अनूप 10 कोड को यूज करने पर जो है वो आपको मात्र 3,000 जो है वो 199 में जो है ये एडमिशन मिल जाएगा। इसके अलावा 68 मेंस का जीएस पेपर 1 के लिए 1,999 और 68 मेंस जीएस पेपर 2 के लिए 2,399 में भी आपके लिए सुविधा उपलब्ध है, तो इसका आप लाभ उठाइए। इसके अलावा अगर आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए भी आपके लिए बहुत ही शानदार योजना आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ भी आप 20% और 3 मंथ का एक्सटेंशन पा सकते हैं। कोड क्या यूज करना है दोस्तों, याद ही है आपको, कोड यूज करना है अनूप 10 और इस कोड के माध्यम से आपको आपके फी में जो है वो ऑफ मिल जाएगा। इसके अलावा और भी बात करें दोस्तों तो आप देख सकते हैं ये और भी आपका एमपीपीएबी व्यापम का जो है इसका भी आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। बहुत सारी जानकारी है आपके लिए, ठीक है, तो इन सभी का जो है वो आप लाभ ले सकते हैं। कैसा लगा सेशन जरूर बताएं, अपने मित्रों के साथ क्लासेस के लिंक को जो है वो शेयर करें। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते जीवन का आनंद लीजिए। चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, अपने मित्रों के साथ क्लासेस के लिंक को जो है